Hello everyone, welcome to this lecture on database management system. What is RDBMS? आपको database management system का introduction चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट वीडियो मैंने वो डाली, वो देख सकते हो. अब let's get started. What is RDBMS? Full explanation. RDBMS stands for Relational Database Management System. It is a type of database management system that store data in the form of table, also called relations. Each table consists of row and column just like a spreadsheet. RDBMS एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करता है. हर एक टेबल रो और कॉलम से होती है. राइट. इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन. उसका मतलब क्या है कि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पे स्टोर होता है डेटा जो फॉर्म होता है टेबल के रूप में. ये RDBMS टेब्यूलर फॉर्म में होता है और उसको रिलेशंस भी बोलते हैं. ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट. हर टेबल कंसिस्ट करती है रो और कॉलम जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट्स में कैसे होते हैं कि टेबल्स होते हैं, उसमें हम डेटा एंट्री करते हैं, उसके जैसा ही होता है RDBMS. और उसके अलावा एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑफ दिस मॉडल इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट. मतलब RDBMS में डेटा अरेंज होता है रो और कॉलम के फॉर्म में. सिंपली आप ऐसा भी बोल दोगे कि RDBMS क्या है, तो RDBMS में ऐसा बोल देना कि भाई RDBMS के डेटा अरेंज होते हैं रो और कॉलम के फॉर्मेट में. एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स डिटेल. ये एग्जाम्पल है RDBMS में डेटा कैसे स्टोर होते हैं. ऐसे 3 कॉलम्स है कि रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइन और उसके डेटा है. डेटा ऐसे फॉर्म में स्टोर होते हैं और ऐसे टेबल होता है RDBMS में. प्रैक्टिकल में हम देखेंगे. While working with RDBMS, so many technical terms are arrived. कितने हम RDBMS में कितने ऐसे वर्ड्स हमको दिखेंगे. एंटिटी का मतलब टेबल. एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम. रिकॉर्ड्स का मीनिंग रो. डिग्री का मीनिंग नंबर ऑफ कॉलम. कार्डिनेटली उसका मतलब नंबर ऑफ रोज एंड डोमेन कॉलम ऑफ वैल्यू. अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ RDBMS. डेटा इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज एंड ईजी टू अनस्ट्रक्चर्स. डेटा को अच्छे से व्यवस्थित करता है. RDBMS में डेटा साफ और सुथरे तरीके से टेबल में होते हैं जिसमें उसे समझना आसान होता है. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में ऐसा नहीं होता. सपोर्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरी यूजिंग SQL. कॉम्प्लेक्स क्वेरी को हम सपोर्ट करते हैं. एंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी यूजिंग कंस्ट्रक्शन. डेटा को सुरक्षा और शुद्धता का मीनिंग होता है इंटीग्रिटी, बनी रहती है. प्राइमरी की और फॉरेन की जैसे फीचर्स में डेटा डुप्लीकेट नहीं होते. ओके. ईजी टू रिलेटेड डेटा यूजिंग फॉरेन की. डेटा के बीच संबंध बनाना आसान होता है. ओके. डिसएडवांटेज ऑफ RDBMS कैन बी स्लोअर फॉर वेरी लार्ज एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. वो बहुत स्लो होता है और बहुत मतलब कैन बी स्लोअर फॉर वेरी लार्ज एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. बहुत मतलब डिसएडवांटेज है कि बड़े अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और लार्ज डेटा होता है उसमें बहुत स्लो होता है RDBMS. कॉस्ट. सम RDBMS सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेंसिव. कॉस्ट में ज़्यादा सम सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होते हैं. फिक्स स्ट्रक्चर. ओके. अब हम देखेंगे RDBMS का प्रैक्टिकल बेस. अब हम ओपन करना है MySQL वर्कबेंच ओपन करने से पहले ये है हमारा डिस्प्ले जहाँ पे हम लिखेंगे हमारी क्वेरीज. वहाँ बाजू में स्क्वैमर्स है, वहाँ पे हम स्क्वैमर्स में हमें हमारा डेटाबेस दिखाई देगा.
अब हम क्वेरी लिखेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे कॉलेज नाम का, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, यूज़ कॉलेज। यूज़ होता है हमको हमारा डेटाबेस में अंदर सब टेबल बनाना है, तो वो डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए यूज़ मेथड यूज़ करते हैं। अब हम बनाएंगे टेबल के लिए क्वेरी है क्रिएट टेबल और हमारा टेबल का नेम, जो हम टेबल का नेम लिखेंगे। ओके, राइट। आपको मेरे ये MySQL इंस्टॉलेशन का वीडियो देखना हो तो मैंने अपलोड किया है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। ओके, डन। अब हम बनाएंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें फर्स्ट लिखेगी आईडी इंट प्राइमरी की यूज़ होती है क्योंकि हमारी आईडी यूनिक होती है। अब नेम के लिए डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे varchar, और एज के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंट नॉट नल का मीनिंग कि एज नल नहीं होना चाहिए, इसलिए। अब हमने बना दिया है पूरा, एक क्वेरी लिख दी है, एक डेटाबेस बना दिया है, एक टेबल बना दिया है। अब ये हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, पर हम पूरी क्वेरी लिख देंगे। ओके, हम यूज़ करेंगे अब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। ये एक इंसर्ट की क्वेरी है, ये क्वेरी लिख के हम अंदर हमारे डेटाज एंट्री करेंगे कि पहले आईडी है, फिर नेम है, फिर एज है, राइट। हम अब इसमें नेम में हम कोई भी नेम्स लिख सकते हैं, मैंने इतना लिखे। अब हम ये सब पूरी क्वेरी को हम करेंगे रन करने से हमारा सब एग्जीक्यूट हो गया है। हमारा स्कीमाज में कॉलेज नाम का डेटाबेस बन गया है, उसमें स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया है, और उसमें सब डेटा एंट्री हो गई है। अब हम सब डेटा को देखना चाहते हैं, उसके लिए हमारी सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टार मतलब इनटू फॉर्म स्टूडेंट। सिलेक्ट फॉर्म स्टूडेंट करने से हमारा पूरा डेटा हमको मिल जाएगा टेबल के फॉर्म में। हम ऐसे ये पूरा टेबल का फॉर्म मैंने जो थियरी में बताया था ऐसा ही है। ओके, हम कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं और अंदर ऐड कर सकते हैं। हम पूरा हमारा डेटाबेस अब डिलीट करेंगे, उसके लिए ड्रॉप का सिंटेक्स लिखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस और हमारा डेटाबेस का नेम कॉलेज। हम ऐसे करेंगे तो हमारा पूरा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, विल यू रियली हेल्प द चैनल ग्रो एंड कीप मी मोटिवेट टू मेक more helpful videos like this. Thank you.